अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैं अम्मी के घर से वापस आ चुकी हूँ और सुबह सवेरे वही रूटीन के काम जनाब स्टार्ट हो चुके हैं। और कपड़े वगैरह समेटने समूटने के बाद मशीन वगैरह में धोने वाले कपड़े डाले और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और जब भी घर से बाहर बंदा निकलता है तो आते साथ ही ना मैं फिर किचन की थोड़ी डिटेल से सफाई कर देती हूँ। ये काउंटर जो होते हैं ना इनकी फिर मैं लाजमी करती हूँ डिटेल से। डिब्बे वगैरह तो खैर नहीं, डिब्बे आज धो लिए हैं। ये स्टैंड वगैरह ना इधर ही पड़ा होता है। तो ये काउंटर वगैरह में अच्छी तरह ना नुक्करें वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि घर कभी बंद भी होता है ना, तो फिर भी कीड़े वगैरह आ जाते होते हैं। तो इनके पापा घर पर ही हो तो फिर भी जो है ना वो कौन सा इतना कोई डिटेल से साफ़ करेंगे। वो तो अपने लिए चाय वगैरह ही बना के तो बस उनका तो यही होता है, वो कौन सा काउंटर को साफ़ करेंगे। तो फिर मैं आते साथ ही ना पहले मतलब जब काम स्टार्ट करती हूँ तो पहले जो है ना काउंटर को अच्छी तरह ना विम और जो है सारे जो है लिक्विड वगैरह सारा कुछ डाल डूल के तो इसको पहले साफ़ करती हूँ। फिर आज जो है ना स्टैंड जो होता है ना वो आपको पता है, मैं आपने देखा होगा मेरा ये साथ ही पड़ा होता है इधर। तो ये वो भी हो जाता है गंदा। तो उसके अंदर मसाले वगैरह पड़े थे, मसाले वगैरह के डब्बे जो है ना मैंने ऊपर से बस वाइप से साफ़ कर लिए थे। और स्टैंड जो है ना वो उसके ऊपर मतलब इधर रोटी भी बनती है सारा कुछ ही, तो उसके ऊपर फिर पड़ जाते हैं ना ज़रे वगैरह गंद के। तो फिर वो साथ के कुछ अरसे के बाद जब गंदा होता है तो फिर मैं उसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो फिर आज ये भी अच्छी तरह जब तक चमक नहीं गया मुझे तो तसल्ली नहीं हुई, ये साफ़ हो गया। फिर मैंने इर्द गिर्द की बाकी चीज़ें ये देखी, सारा ही ना मेरा किचन बहुत ही मैस हुआ हुआ है। माहम भी आके बीच में अपना हिस्सा ज़रूर ज़रूर के ज़रूर मिलाती है। फिर नहा धो के फिर मुझे लग गई सर्दी और ऊपर इतनी मज़े की धूप निकली हुई है ना, तो दिल मेरा कर रहा था कि मैं थोड़ी देर इधर लेट जाऊं, लेकिन मैं माहम को साथ ले आई हूँ। लेकिन माहम ने मुझे इतना तंग किया ना, जैसे ही फीडर इसका ख़त्म हुआ तो अब इसने अलार्म लापना शुरू कर दिया कि बस मम्मा चले नीचे चले नीचे चले। और जब मैंने तैयारी पकड़ी है तो फिर ये ना इधर खड़े होके ना अब दोबारा कपड़े सारे इसने हाथ सारा कुछ ही दोबारा गंदा कर दिया है। तो अब चलते हैं जनाब नीचे नीचे, फिर कामों का ढेर लगा होना है। और फिर मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में और गैस आ चुकी है, अब बना रही हूँ। चिकन आया हुआ था, मैंने चिकन को साफ़ किया है धोया है और इसके बाद जो बोनलेस चिकन था इनका अपन अलहदा ही बनवा कर ले आए हैं। और ये बनेगा जनाब पिज़्ज़े के लिए या सैंडविच के लिए ना, तो मैं आते साथ ही ना इसको बना के रख देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने डाला है सारा ही जो सूखे मसाले होते हैं वो डाले हैं और थोड़ा सा सिरका डाला है और 2-3 चम्मच मैंने ऑयल डाले हैं और इसके अंदर दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो बस ये इसका अपना ही ढककर मैंने इसको पका लिया। थोड़ा-सा इसके अंदर से पानी निकला है ना जो, तो वो लहसुन अदरक भी मैंने नहीं डाला, लहसुन अदरक का मैंने इसके अंदर पाउडर डाला है। तो वैसे भी आप डाल सकते हैं पेस्ट वगैरह जो भी है, तो वो भी डाल के। तो इसका पानी खुश्क होगा फिर मैं इसको डब्बे में डाल के रख दूँगी, या पिज़्ज़ा बनेगा या सैंडविच बनेंगे। या इस तरह का आप आइडिया ले सकते हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स भी इसी तरह इसके साथ बन सकते हैं। तो ये फुल रेडी टू कुक होगा। अब मैं बना रही हूँ जनाब अचार। तो अचार के लिए मैंने मिक्स सब्जियां ले ली हैं और मिक्स सब्जियों के लिए ना आप कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। मैंने ली है मूली, गाजर, लीमू और हरी मिर्चें हैं और इसके अंदर लहसुन और अदरक डलेगा। किसी भी साइज़ की काट लें, जैसे बाज़ार वाली हाँ, बोतल में डाली होती हैं ना मूलियाँ थोड़ी सी लंबे के रुख में होती हैं, तो उस स्टाइल में काट लें तो बिल्कुल ही बाज़ार वाली लुक आ जाती है। और कुछ गाजरें पड़ी हुई थी, फ्रेश नहीं थी मेरे पास, तो फिर मैंने थोड़ी सी डाली हैं। तो ये हरी मिर्चें और लीमू हैं। तो कुछ लीमू जो है ना मिसाल के तौर पर आपके पास अगर हैं आधा किलो लीमू है तो इसमें से ना थोड़े से लीमू निकाल के तो उसके ऊपर निचोड़ दें। और फिर उसके बाद जो है ना ये जो है ना कमर्शलाइज़ मैं बनाती होती हूँ अचार, इससे ये ख़राब भी नहीं होता है, काफ़ी अर्सा ये पड़ा रहेगा, बेशक 2-3 साल आपके इससे निकल जाएँगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसमें पड़ेंगे मसाले कौन-कौन से, एक ही स्पून के साथ मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं क्या कहते हैं इसको, मेथी दाना। और 2 टेबल स्पून है जनाब इसके अंदर राई दाना। और अभी कलवंजी नहीं डालनी है, कलवंजी को रखें साइड पर। फिर उसके बाद लेने हैं 2 चम्मच टेबल स्पून ही हैं, 2 टेबल स्पून इसके मैंने डाले हैं सौंफ के। तो सौंफ डाल देने हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर जाएगी अजवाइन, अजवाइन आधा चम्मच डलेगा इसके अंदर, क्योंकि अजवाइन जो होती है ना ये थोड़ा सा इसका कड़वा टेस्ट होता है, तो इसको 2 चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालने, इसको बिल्कुल हाफ डालना है, थोड़ा सा बस इसका अंदर जायका जाना चाहिए। और इसको अब कूट लेना है, दरदरा सा कूट लें।
और मैंने देखा मेरी हल्दी हुई हुई थी ख़त्म। तो हल्दी मैं लेती होती हूँ ताज़ा हल्दी लेके ना, तो उसको मैं सुखा के तो फिर पिसवाती हूँ। तो वो काफ़ी अरसा ही हो गया मैंने ना ली है और ना ही कुछ उसका काम किया है। तो अब आजकल बाज़ार में ताज़ी-ताज़ी आई हुई है, तो फिर उसको करेंगे इस्तेमाल। फिर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी मैं कैसे हल्दी बनाती हूँ। और लहसुन और अदरक मैं भूल गई थी, दोबारा फिर मैंने लहसुन छीले हैं और इसके साथ अभी चिकन भी मैंने साफ़ कर लिया, साथ-साथ अभी चिकन का भी आलू गोश्त जो है ना, आलू चिकन का शोरबा वो बनाने का सोच रही हूँ। तो वो भी साथ बनाते हैं और साथ-साथ इसका भी काम मैं करती जा रही हूँ। फिर इसके अंदर जो इसको सारी सब्जियों को करें मिक्स, और क्योंकि इसके अंदर लीमू का रस डाला था ना, तो वो एक दफ़ा मिक्स हो जाए तो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ये बिल्कुल एक एक क्वांटिटी के बराबर मैंने सारी सब्जियाँ ली हैं। और फिर उसके अंदर अब जो मैंने मसाला जो है ना, वो जो दरदरा सा कूटा है, उसके अंदर अब मैंने डाल देनी है 2 चम्मच ये कलवंजी। कलवंजी जो होती है ना, इसको कूटते नहीं होते हैं, ये इसके अंदर कड़वा सा जायका आ जाता होता है अचार में। तो इसलिए फिर जो है ना, कलवंजी को कूटते नहीं है। और इसके अंदर जो मसाले डलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जो इसके अंदर चम्मच था ना, उसको किया है साइड पर, क्योंकि मैं आपको टेबल स्पून के हिसाब से बता रही थी, तो फिर मैंने कहा एक ही मैं हिसाब से बताती हूँ। तो 1 चम्मच भर के जो है ना, टेबल स्पून मैंने डाल दिया हल्दी का, और 1 चम्मच भर के डाल दिया है कुटी लाल मिर्च का। और फिर उसके बाद इसके अंदर डलेंगे जनाब 3 चम्मच भर के नमक के। तो नमक ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा होगा नहीं। अचार का सारा जो प्रिज़र्वेशन का काम होता है ना, वो इसी नमक से होता है। और अगर हम धूप में सुखाते तो फिर 1 चम्मच मैंने ये डाली है इसके अंदर लाल मिर्च। और थोड़ा-सा मैं सोच रही थी कि लहसुन अदरक डालूँ पाउडर कि नहीं, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसके अंदर ताज़ा डाल दिया है। अब जनाब लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल इसमें डलेगा 1 कप, और ये 1 कप मैं भर के मैयर करके तो फिर आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, वैसे काम करना जो है ना, उससे इतना मतलब बर्तन वगैरह गंदे नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप बता कर जब काम करते हैं ना, तो बर्तन अच्छे खासे गंदे होते हैं। अच्छा, ये मैंने डाला, तेल को किया गरम। और अच्छा, ये मैंने किया है काम कि 1 कप तेल के अंदर जब ये गरम हो जाएगा ना, तो आपने हाफ़ कप निकाल लेना है। तो मैं फुल ही भूल गई थी, साथ ही मैं सालन भी बना रही थी, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया था। आपने आधा कप तेल गरम करके आधा निकाल लेना है, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। फिर इसके अंदर 3 चम्मच जो हमने मसाला अचार का बनाया है, वो 3 चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं। साथ ही मैंने डाल दी हैं सारी सब्जियाँ, और इनको चलाना है। इसकी आग आहिस्ता नहीं करनी है, अगर आपने आग आहिस्ता कर दी तो सब्जियां जो है ना, पानी छोड़ जाएंगी। तो हमने इसको मीडियम से हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। तो कुछ ही सेकंड्स के बाद 1 मिनट, हाँ 1 मिनट लगेगा, तो ये जो है ना, सब्जियां अपना रंग भी चेंज कर लेंगी। और जो पानी छोड़ेंगी तो उससे आपने फ़िक्र नहीं करनी है, बस इसको पानी को भी निकले भी तो इसको कर देना है, खुश्क कर लेना है। और जो बाकी मसाला बच गया, इसको छुपा कर कहीं रख दें बोतल वगैरह में डाल के। कभी अचार गोश्त बनाएंगे, या फिर मज़ीद ये अचार ख़त्म होगा तो मज़ीद बना लेंगे। और ये देखें, वो मैंने क्योंकि ज़्यादा ऑयल डाला ना, तो इसलिए आपको ऐसे लिक्विड लिक्विड लग रहा है। तो मुझे अंदाज़ा था कि अब ये इसका सारा खुश्क हो जाएगा और ऑयल निकल आएगा। तो ऑयल जब निकलेगा तो समझिए आप अचार तैयार है। और उसके बाद जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा, फिर हमने इसके अंदर वो लाल मिर्च और नमक और हल्दी वगैरह, हल्दी आप बेशक 1 चम्मच और भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने तो एक देखा है आपने जितने मसाले वगैरह डाले हैं। और ये देखो, मसाले डालते साथ ही जितना भी वो पानी वगैरह था, सारा कुछ ही खुश्क हो गया है। तो ये हो जाएगा रेडी। और अगर आप इसको अभी अभी मतलब अभी अभी सर्विंग के लिए खाना चाह रहे हैं, कि अभी आपने दाल बनाई है और क्विक आपको अचार चाहिए, तो इसके अंदर फिर आप नमक जो है ना, 1 टीस्पून टेबल स्पून डालिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने इसलिए डाले हैं कि मैं 1 वीक के बाद इसको खाना स्टार्ट करूँगी। और साथ ही मेरा जो है ना, आलू चिकन का शोरबा भी तैयार हो गया है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना, वो इसको फ्रेश ना खाएं, क्योंकि इसके अंदर अभी नमक जो है ना, अभी रचा बसा इतना नहीं होगा क्योंकि तेज़ है ना। तो 1 हफ़्ते के बाद इसके अंदर बिल्कुल ही नमक इसको लेवल पर आ जाएगा।
और आप खा सकते हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो तो इसको अभी अभी भी खा सकते हैं। और चेक किया है बिल्कुल अच्छा, ये शाम का टाइम था, ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया। स्टीराइज़्ड बोतलें लें और इसको बोतल में भर लें, और यकीन करें ये बाज़ार वाले अचार से बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार और बचत में बना है ये अचार। आप भी बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।